हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 में अब देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स क्या होती हैं, उससे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल्स कैसे अब असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब ऑपरेटर्स की बात है। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने वेरिएबल्स असाइन किए थे। उसमें अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने ये वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को असाइन कर दिया 2 के साथ। अब ये जो इक्वल का निशान है, मैथ में देखेंगे तो ये इक्वल का निशान है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था ये असाइनमेंट का निशान है और ये ऑपरेटर ही है। इस तरह के जो सिंबल्स होंगे हमारे पास, ये ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि ये है हमारे पास अभी असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको जावास्क्रिप्ट में बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह के हम मोस्टली ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं। और ये जो साथ में हमने जैसे कि ए यहाँ पे असाइन किया हुआ है, इसी तरह सपोज कर लें, मैं लिख देता हूँ ए प्लस ए। तो ये यहाँ पे आ गया प्लस का ऑपरेटर। और ये जो हमने लेफ्ट और राइट में जो मैंने ए वेरिएबल है, इसको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स, यानी कि ए बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसको आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास जो सिंबल है, ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटर के तौर पे। अब जावास्क्रिप्ट में बहुत से ऑपरेटर है, जिसमें आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें बेसिकली हमारे पास आएंगे मैथ्स के सिंबल्स, एक्सपोनेंशियल्स और रिमाइंडर। ये है प्लस का, सब्ट्रैक्शंस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, एक्सपोनेंशियल्स का और रिमाइंडर का। इसके अलावा होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अंदर आपको मिल जाएगा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नोट ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास होते हैं इंग्लिश ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा। इसके अलावा हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ ये जो ऊपर बताया सिर्फ ये नहीं होगा, इसके अलावा हो गए हमारे पास इन सब ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास होंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पे असाइनमेंट करता हूँ 2 की। और अगर मैंने सबसे पहले हमने एडिशन ऑपरेटर देखना है, तो सिंपल है, हम इसको ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर हमने ऐड करवाना है तो ये हमारा हो जाएगा एडिशन का। जैसे यहाँ पे आ गया 5। अच्छा, ये तो ऑपरेटर सिर्फ हम ये जो एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर, अगर हम नंबर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो तो नंबर्स ऑपरेशन, बेसिक मैथ ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रिंग के साथ करते हैं तो ये क्या करेगा। सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है, और मैं ऑपरेटर ये यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग। अब ये यहाँ पे ऐसा एडिशन ऑपरेटर नहीं काम करेगा, ये यहाँ पे बन जाएगा कॉन्कैट ऑपरेटर के तौर पे। कॉन्कैट का मतलब ये होगा कि इन दोनों को अटैच कर देगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। तो जब स्ट्रिंग के साथ हमने ये ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है कॉन्कैट ऑपरेटर। अब
सपोज कर लें हम नंबर यूज़ कर रहे हैं और साथ में स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अगर आप बताया हो कि मैंने बताया था कि कुछ कन्वर्जन्स होती हैं, तो कुछ ऑपरेटर्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। और यही जावास्क्रिप्ट के अंदर है कि ये वीकली टाइप है कि कुछ ऑपरेटर्स जो हैं डेटा टाइप्स को जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। अब सपोज करें यहाँ पे मैं नंबर लिखा है, नंबर डेटा टाइप है हमारे पास 2। आगे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब ये 2 डेटा टाइप्स हैं। अब ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ये क्या निकलेगा, 2 हेलो। अब ये ऐसे क्यों हुआ? जब भी हम स्ट्रिंग और नंबर को और साथ में हमने ये ऑपरेटर जो कि हमारे पास मैथमेटिकली तो एडिशन ऑपरेटर है, लेकिन जैसे ये स्ट्रिंग के साथ होगा तो जो 2 है ये अपने आप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये नंबर यहाँ पे ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा और वो पहले बन जाएगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बन के वो क्या बनेगा 2। तो 2 जैसे हमने ऊपर बताया स्ट्रिंग के साथ ये तो कंकैट कर देगा उसको, तो 2 हेलो के साथ यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ तो स्टिल इन द केस हमारे पास स्ट्रिंग ही बनेगा। अब चेक करना हो कि कौन सी टाइप हमारे पास रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे तो 21 लिखा आ रहा है, यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो सके कि ये नंबर, यहाँ पे तो नंबर आ रहा है टाइप, तो टाइप का ऑपरेटर भी होता है, टाइप ऑपरेटर्स। हमने चेक करना है कि कौन सा टाइप है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे। सपोज कर लें ये ऑपरेशन था, मैं इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, ऑपरेशन 2 + 1 ऐसे करके, और यहाँ पे मैं उसकी टाइप चेक करना चाहूँगा कि इन रिज़ल्ट में मुझे टाइप क्या मिली है। यहाँ पे लिखूँगा टाइप ऑफ, और यहाँ पे ये कर दूँगा सी दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो इसने क्या किया, यहाँ पे चाहे आप स्टार्ट में नंबर लिख लें या एंड में नंबर लिख दें, लेकिन दूसरी साइड पे अगर स्ट्रिंग है तो नंबर को ऑटो कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। अब स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कर ले अगर हमने कुछ भी लिख दिया है, नल भी लिख दिया है, यहाँ पे नल एक लेदर डेटा टाइप थी, लेकिन अगर हम नल भी लिखेंगे, क्योंकि नल तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग आ रहा है, ये नल नहीं है, ये स्ट्रिंग बना हुआ है, तो इस तरह लिखा आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं जो कि हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब इस सिनेरियो में सपोज कर लें हमारे पास यही था नम सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने रख दिया स्ट्रिंग के अंदर 5 और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर यूज़ कर लिया। तो इसका रिजल्ट जैसे पहले निकल के आ रहा था वैसे नहीं निकलेगा। जब हमने प्लस वाला ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया था तब तो वो स्ट्रिंग और नंबर को के साथ यूज़ कर रहे थे, तो नंबर को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन जब हम माइनस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है ये देखिए यहाँ पे 4 आया है, तो क्या करेगा, ये जो पहले स्ट्रिंग है इसको ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जब हम प्लस यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग और नंबर है तो नंबर को स्ट्रिंग में बना देगा और कन्कैट कर देगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग और नंबर के साथ कर रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर नंबर है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो मैथमेटिकली ऑपरेशन उसका चलाएगा। अब यहाँ पे तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ तब वो बनाएगा नोट अ नंबर। अब ये नोट अ नंबर एक ऐसी चीज़ है, ये वब रिटर्न होती है जो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। सपोज कर लें जैसे कि हमारे पास ये मैथमेटिकली एरर्स जिस तरह के होते हैं, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय स्ट्रिंग, तो यहाँ पे भी रिजल्ट नोट अ नंबर ही कहेगा।
ये ऐसे मैथमेटिकली एरर्स हैं जो कि यूजुअली तो डिवाइड करें तो 2 भी करेंगे तो वो रिजल्ट में 1 निकलता है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रिंग से या किसी और डेटा टाइप से डिवाइड करने लग जाएंगे या सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाएंगे तो वो दे देगा नोट अ नंबर। रिजल्ट है कि नंबर टाइप नहीं बना रहा ये, इसलिए यहाँ पे नल को जब हमने स्ट्रिंग में था तो माइनस किया तो वो रिटर्न करेगा नोट अ नंबर। इसी तरह अगर हम नल को भी इस तरह करके करेंगे तब भी वो हमें अच्छा। अब यहाँ पे नल को और यहाँ पे -1 था। अब नल सबसे पहले जब ये कन्वर्जन होती है ना, जैसे मैंने बताया कि पहले वो नंबर में कन्वर्ट करेगा, तो नंबर में कन्वर्जन के लिए जब हम आगे जाके कन्वर्जन के एपिसोड में देखेंगे कि ये जो नंबर है ना, मोस्टली जब हमने नंबर खुद से कन्वर्ट करना होता है ना तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। ये नंबर कन्वर्जन के लिए फंक्शन होता है नंबर का, इसके अंदर कोई भी हमने वैल्यू पास की तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अब जो नल है ना, नंबर नल को कंसीडर करता है 0 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब वो नंबर कन्वर्ट करेगा नल को तो वो लेगा इसको 0 लेगा। अब 0 -1 तो फिर वो रिजल्ट में निकालता है -1। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं, यानी कि अनडिफाइंड भी है तो वो भी इसको क्या करेगा। अब अनडिफाइंड जो है वो क्योंकि कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो दे देगा इसको नोट अ नंबर। लेकिन नल को क्या करेगा, वो 0 लेगा। ठीक है, अब इसी तरह हाँ, फर्ज कर ले हमारे पास है ट्रू। अब ट्रू नंबर जब यानी कि इस नंबर फंक्शन के अंदर ट्रू जाएगा तो वो कन्वर्ट कर देगा इसको 1 के अंदर, क्योंकि ट्रू को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए 0। तो ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या अगर हमने बूलियन में से एक नंबर हम निकाल रहे हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पे अगर मैं फाल्स लिख दूंगा तो इसी तरह हमारे पास 0 -1 बन जाएगा और वो बन जाएगा -1 रिटर्न में। इसी तरह आगे देखते हैं। अभी हमारे पास हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का है। ऑपरेटर को हम देख लेते हैं। इस ऑपरेटर में भी उसी तरह काम करेगा। अगर हमने जैसे कि यहाँ पे है जहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई का लगा दिया है, ये सिंबल जो है स्टार का, ये मल्टीप्लाई का है सिंबल जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्रोग्रामिंग्स के अंदर। अब जबकि यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही है, लेकिन वो उसको क्या कर देगा, पहले क्या करेगा नंबर में, देखिए एक सेकेंड यहाँ पे मैंने बता देता हूँ उसको, मल्टीप्लाई तो ये आ गया मल्टीपल, ये आया मल्टीपल। तो प्लस के साइन को छोड़ के बाकी साइंस यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रिंग को नंबर में पहले कन्वर्ट कर देगा। तो 2 जो स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, वो बन जाएगा हमारे पास 2। यूजुअली हम कोई भी कन्वर्जन वैसे ही मल्टीप्लाई बेसिक ऑपरेशन है मैथ का, तो वो 3 बनाएगा, इसको स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो ऐसे कर देगा। और इसी तरह हम देख लेते हैं, अगर फर्स्ट कर ले नल के साथ करता है तो वो पहले नंबर में करेगा, वो उसको 0 लेगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है डिवीजन का है ऑपरेटर। डिवीजन के ऑपरेटर में भी हम इस तरह ही करेंगे, 4 डिवीजन 2 और रिजल्ट हमारे पास निकल आएगा 2। और इसी तरह अगर हमने स्ट्रिंग ही रखा हुआ है यहाँ पे तो वो उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करेगा, 2 ही निकालना है। अब यहाँ पे तो स्टार्ट ऊपर टॉप पे हमने जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग था, उसको नंबर में उसने कन्वर्ट कर दिया और डिवाइडेड बाय नंबर हुआ। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं देन बी सेम, क्योंकि ये जब नंबर को कन्वर्ट करेगा नंबर के अंदर उसको 2 मिलेगा और वो 2 नंबर बन गया है और 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, करैक्टर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा तो वो क्या रिटर्न करेगा नोट अ नंबर। ये नोट डिविजिबल है और ये रिटर्न करेगा नोट अ नंबर। अब हमने ये बेसिक 4 ऑपरेशन हमने देख लिए अर्थमेटिक के। इसी के साथ अर्थमेटिक के साथ 2 और आते हैं हमारे पास रिमाइंडर के।
रिमाइंडर सिंबल ये होगा। जब हम मैथमेटिकली को कैलकुलेशंस करते हैं डिवाइड वाली, उसके अंदर जो रिटर्न वैल्यू आखिर में बच जाती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 3 और रिटर्न में हमारे पास आना चाहिए रिमाइंडर और वो 1। इसी तरह रिमाइंडर ये था सिंबल, ये आया 1 और पहले डिवाइड कर लग गया था। ये रिमाइंडर का सिंबल ये है। तो जो बचा होता है जैसे कि 3, अगर आप 4 को डिवाइड करें 3 से तो 3 1 तो 3 आगे हमारे पास रिटर्न में निकल आया 1। इसी तरह हमने 10 को किया 3 से तो 1, या इसको हम कर लेते हैं 7 से 3, ठीक है। तो जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा होता है रिटर्न में, यानी कि 7 तो रिटर्न में बच गया है रिमाइंडर 3। अब नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर का। एक्सपोनेंशियल होता है राइज टू द पावर। वैसे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हमारे पास मैथ का यूज, अगर हम मैथ और इसके आगे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मैथ का, क्लास बनी हुई है मैथ की। इसकी अगर हमने यूज़ करेंगे पावर का, फर्स्ट कर लिया अगर हमने किसी की पावर इंक्रीज़ करवानी है किसी मैथ ऑपरेटर की, जैसे कि 2 की पावर हमने आई थिंक करवानी हो मैथ पावर 2, पावर के मैथ पावर, इसको हम देख लेते हैं मैथ पावर किस तरह यूज़ होगा। ओके 2 ऑपरेटर्स ये लेता है। मैथ पावर x और y 2 वैल्यू लेता है। 2 वैल्यू के अंदर 2 को बढ़ाएगा 2 के साथ वैल्यू, इस तरह करके 4। अब जबकि यहाँ पे एक सिंबल हमारे पास मौजूद है डबल स्टार के, ये एक्सपोनेंशियल होते हैं पावर के लिए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो हम इस तरह यूज़ कर लें मैथ डॉट पावर को, या हम यूज़ कर लेते हैं सिंपल, जैसे कि अगर मैं कंसोल कराऊँ थ्री, इसके एक्सपोनेंशियल 3 और यहाँ पे हमें ये रिटर्न कर देगा इसकी वैल्यू को 27। अब ये मोस्टली हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर मैथ्स में हमने देखा हो तो हमारे पास एंड ऑपरेटर, इसका सिनेरियो कुछ ऐसे है कि सपोज कर लें हमारे पास इसका एक टेबल होता है। वो टेबल कैसे है कि फर्स्ट कर लें अगर हमारे पास है ट्रू वैल्यू, देन अगेन ट्रू वैल्यू, यानी कि 2 साइड्स हैं हमारे पास, यानी कि ये ऑपरेटर हमारा एंड ऑपरेटर यूज़ है और उसके लेफ्ट और राइट साइड पे अगर हमारे पास दोनों ट्रू वैल्यूज आ रही हैं तो ये रिटर्न में हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरह अगर एक साइड इसकी होगी है फॉल्स तो दूसरी साइड भी ये, और दूसरी साइड इसकी रिटर्न है, एक साइड फॉल्स होगी सेकंड साइड ट्रू है तो फिर भी फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह एक ट्रू फॉल्स फिर भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों साइड्स फॉल्स है तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स कोई। ये मोस्टली हमने जब हमने कोई ऐसी कंडीशंस लगानी हो जिसके अंदर हमने चेक करना हो कि दोनों कंडीशंस जब हमारे पास ट्रू हो तभी आगे प्रोसीड किया जाए, तो उसके लिए हम ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ
यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, अगर 2 बड़ा है 1 से, यानी कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये रिटर्न करेगा हमें बूलियन की फॉर्म में, और अगर 3 बड़ा है 4 से। अब ये ऑपरेटर एंड लगा दिया, तो सबसे पहले ये इसको एवेल्यूएट रन करेगा। 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये कंडीशन तो हमारे पास बन जाएगी ट्रू। अब दूसरी वैल्यू, अब ये इसको देखेंगे 3 ग्रेटर देन 4, जो कि होगा फॉल्स। अब जबकि ये यहाँ देखें ट्रू एंड ऑपरेटर फॉल्स, तो रिटर्न हमें क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब इधर आते हैं, इसको रन करेंगे और ये हमें इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब इसी तरह दूसरी हम चेक करेंगे। फोर 3, इसका रिजल्ट में निकलेगा ट्रू। क्योंकि फर्स्ट वो एवेल्यूएट करेगा इसको, तो उसका निकलेगा ट्रू। सेकंड करेगा 4 ग्रेटर देन 3, वो भी ट्रू, और ट्रू रिटर्न हमें एंड में मिलेगा ट्रू। इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है इसका लॉजिकल का, जो कि है हमारे पास और का। इसमें फर्स्ट ट्रू और ट्रू, तो हमारे पास आता है ट्रू। फॉल्स और ट्रू, तब भी हमारे पास रिटर्न में निकालेगा ट्रू। ट्रू और फॉल्स हो, फॉल्स या ट्रू हो, इसमें से कोई एक चीज़ भी ट्रू होगी तो रिटर्न में हमें ट्रू देगा। और ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों साइड्स या दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाए। तो इसकी एग्जांपल्स हम इस तरह देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर वाली मैंने की थी। यहाँ पे हम लगा लेंगे और, इसमें से कोई और एक ऑपरेशन भी हमारे पास हो जाता है, कंडीशन हमारी पास हो जाती है, तो ये उसको रिटर्न में हमें ट्रू ही रिजल्ट देगा रिटर्न में। और ये ट्रू आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब लॉजिकल एंड और के अंदर एक और कंसेप्ट है, यानी कि सपोज कर लें कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन लगा हुआ है। यहाँ पे तो हमने 2 के ऊपर एंड का ऑपरेशन चला रहे थे। फर्स्ट करो 3 या 4 हो जाती हैं, उस सिनेरियो में क्या होगा। फर्स्ट करो यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास फर्स्ट वाली आती है 4 है, यहाँ पे हमने लगा दिया 4 ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे हमने लगा दिया 2 ग्रेटर देन 1 है। इस तरह की रहती, तो फिर ये इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट इसको सबसे पहले ये रीड करना स्टार्ट करेगा जावास्क्रिप्ट। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होगी कि ऐड ऑपरेटर सबसे पहले फॉल्सी वैल्यू को ढूंढता है हमेशा, फॉल्सी वैल्यू। अब फॉल्सी वैल्यू से मुराद ये है कि फर्स्ट उसने ये 3 ग्रेटर देन 4 एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे उसको रिटर्न में मिल गया फॉल्स। जैसे ही सबसे पहले ये फॉल्सी वैल्यू फाइंड करता है, एंड जो है ऑपरेटर फॉल्सी वैल्यू फाइंड करेगा, जब से सबसे पहले जहाँ भी इसको फॉल्सी वैल्यू स्टार्ट में मिड में मिल गई, तो ये वहीं से हमें रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा, बाकी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसका टोटल रिज़ल्ट हमें वैसे इसका मिलने वाला है फॉल्स की सूरत में ही। ये फॉल्स है यहाँ पे। अब जबकि अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू होती है, तो फिर वो इसको नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, वो भी ट्रू है, लास्ट वाली तक जाएगा। जितनी भी इसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर्स और जितनी भी मल्टीपल्स हमने लगाए हैं, वो सबको एक एक बार एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसमें से कोई भी फॉल्स नहीं मिलती उसको, जहाँ भी उसको फॉल्स मिलेगी वो वैल्यू वहाँ से
जो फॉल्स वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर उसको फॉल्स नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, लास्ट वाली जो है वैल्यू वो रिटर्न कर देगा, यानी कि लास्ट वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो ये एंड में हमारे पास ट्रू दिखा देगा। अब एंड में ऐसे होता है और में कुछ ऐसा होता है कि और ट्रूथी वैल्यू को फाइंड करता है, यानी कि पूरी स्टेटमेंट को रीड करते हुए जहाँ भी उसको ट्रूथी वैल्यू फर्स्ट में मिल गई, सेकंड में मिल गई, तो वो ट्रूथ वैल्यू उस जो कंडीशन का रिजल्ट ट्रूथ है वो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज उसी तरह जैसे एंड है, कुछ अगर उसको जैसे एंड में उसको कोई फॉल्स नहीं मिलेगा तो एंड में लास्ट वाली वैल्यू को, चाहे वो ट्रू है फॉल्स है, उसको रिटर्न कर देगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको रिटर्न कर देगा। और वाले के अंदर इसी तरह अगर वो ट्रूथ वैल्यू उसको नहीं मिलती तो वो सारी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट वैल्यू ऑपरेशंस जो भी कंडीशन है व्हाटएवर है उसको रिटर्न कर देगा। अब दूसरी कंडीशंस या ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया है। फर्स्ट कर लें, यहाँ पे मेरे पास से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू टू, और यहाँ पे कर देता हूँ फॉर ट्रू ग्रेटर देन, और एंड में सिर्फ टू लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे इसने मुझे रिटर्न लास्ट में ट्रूथी वैल्यू फाइंड्स, तो रिटर्न में इसने मुझे क्या कर दिया, ट्रू। ये वाली वैल्यू फॉल्स हो गई, ये वाली भी फॉल्स हो गई, वो तो ट्रू वाली देख रहा था, अगर उसको ट्रू वाली मिली नहीं तो वो लास्ट में जो भी पड़ा होगा उसको वो रिटर्न कर देगा। तो इसका एक्चुअल ऐसे इसकी बिहाइंड द लॉजिक ये होता है कि सबसे पहले एंड ऑपरेटर मल्टीपल्स लगे हो या और लगे हो तो सबसे पहले वो जो भी यहाँ पे हमने ऑपरेशन कंडीशन या ऑपरेटर्स जो भी यूज़ किए हैं उसको पहले बूलियन में कन्वर्ट करता है। बूलियन में कन्वर्ट से मतलब ये है कि ये कंडीशन तो हमें रिटर्न कर रही है बूलियन ही, लेकिन फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैं बूलियन कन्वर्जन का, वैसे ये बूलियन का फंक्शन होता है, इससे बूलियन जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो रिटर्न करता है। ये नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको देखेंगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस को देखेंगे। तो ये इस बूलियन फंक्शन को यूज़ करते हुए सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं ट्रू या फॉल्स है। तो एंड में जैसे मैंने बताया पहले वो देखेगा फॉल्स ही वैल्यू, जहाँ उसको मिल गई, जिसकी मिल गई रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिलेगी तो लास्ट वाला जो भी ऑपरेंड है, जो भी वैल्यू है, जो भी कंडीशन के रिटर्न में ट्रू फॉल्स निकला है वो वापस कर देगा। और में सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू देखते हैं, अगर उसको ट्रूथ ही वैल्यू नहीं मिली तो वो लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के। अब हमने वेरिएबल्स असाइन करने देखे थे किस तरह होता है। वो क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल असाइन किया है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे हमारे पास जो 3 वैल्यू पड़ी है वो लेफ़्ट साइड यानी कि इसके अंदर असाइन कर देगा, राइट टू लेफ़्ट, जिसको असाइन कर देगा। अब ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी के साथ फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये ऑपरेटर भी हमारे पास यूज़ होता है, जिसे हम इस तरह भी लिखते हैं प्लस प्लस के साथ, और यहाँ ये भी ऑपरेटर होता है। ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, इसी के अंदर आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो अब ये कैसे काम करते हैं, सपोज कर लें इस तरह लिखा हुआ है, इससे मुराद यही है हमारे पास आता है एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स एडिशन 1। जहाँ पे भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्स प्लस वन या वेरिएबल प्लस 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 लिखा होगा तो इससे मुराद यही है कि वो जो वेरिएबल है असाइन है आगे और फिर वेरिएबल +1 है। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ कि इससे वर्क कैसे करता है। सपोज कर ले हमारे पास, मैं यहाँ पे वेरिएबल है मेरे पास लेट
ए बी और इसकी वैल्यू है 1। और मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू ऑटो, मैं सिंपल से लॉजिक लिखूँ और ये ऑटोमेटिकली 1 ऐड करता जाए उसके अंदर। तो मैं इसको सिंपल इस तरह कर दूंगा कि ए बी प्लस प्लस 1 1। अब ये इन रिटर्न में ये वैल्यू मुझे रिटर्न करके भेजेगा, एक ऐड कर देगा। तो ये 1 + 1, लेट्स सी, यस 2। ओके, सो दो मेरे ख्याल से होते हैं इसके अंदर, यस 2 होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। ओके, ये जो अभी मैंने यहाँ पे लगाया ये प्री किया है उसने, कि सबसे पहले उसने अपने आप को ऐड किया है, देन उसने वैल्यू रिटर्न की है। मैं पहले ये प्री और पोस्ट आपको बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट हमारा। प्री में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में हमारे पास ये निशान पहले आता है, हमारे पास सिंबल्स इंक्रीमेंट के पहले आते हैं और हमारे पास जो भी वेरिएबल का नाम है वो बाद में आ जाता है। अब प्री में क्या होता है, सबसे पहले वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, देन वो रिटर्न करता है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि फर्स्ट कर लें, लेट एक्स था 1। अब मैं y बनाता हूँ, y के अंदर मैं लिख देता हूँ प्री x और यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ इस y को, y, और यहाँ पे ही मैं कंसोल कराता हूँ x को। तो x जो है वो पहले अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, फिर वो वैल्यू y के अंदर असाइन कर देगा। तो हम इसको देखते हैं x और y की वैल्यू को यहाँ पे। तो देखें, सबसे पहले उसने x तो था हमारे पास 1, अब उसने क्या किया है, x पहले यहाँ पे उसने अपने आप को इंक्रीज की वैल्यू अपनी, यहाँ पे x पहले 1 था, उसने इस ऑपरेटर से मुराद ये है कि उसने x + 1, तो स्टेप उसने इस तरह लिए कि x था 1 तो ये हो गया x + 1, रिटर्न में जो वैल्यू टोटल बनी 2 उसने x को असाइन कर दी। ये जो पूरा रन हुआ, अब वही जो उसने अपने आप को इंक्रीज़ किया एक वैल्यू बाई 1 से, तो वही उसने y के अंदर असाइन कर दी मैंने। अब यही अगर मैं पोस्ट कर देता हूँ, ये जो बाद में लिखा आ रहा है ये भी इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जो x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ये पहले y को असाइन कर देगा, उसके बाद जाके ये अपने आप को इंक्रीज करेगा। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं, ये देखें y 1 आ रहा है और x 2 आ रहा है। इसने में क्या किया, उसने 1 को, जो x की वैल्यू थी वो y को पहले असाइन कर दी, जो कि यहाँ पे y आ रहा है 1, उसके बाद उसने अपने आप को इंक्रीज़ किया। पोस्ट मतलब कि बाद में वो अपने आप को इंक्रीमेंट लगा रहा है, और प्री का मतलब है कि वो पहले अपने आप पे ऑपरेशन चलाएगा। इसी तरह ये तो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस का था, इसी तरह हमारे पास प्री डिक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, ये एक वैल्यू लेस कर देता है। अगर मैं यहाँ पर 2 करूँगा तो ये वैल्यू लेस कर देगा अपनी, y क्योंकि 2 है, पहले इसने y को अपनी वैल्यू 2 दे दी, उसके बाद उसने आपको एक वैल्यू लेस कर दिया। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास साइमल्टेनियस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। इसी तरह सिर्फ यही नहीं होगा, अब एक्चुअली जो मैंने ये आपको प्री और पोस्ट का बताया है, इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी करती हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर प्री है तो ऐसे है, पोस्ट है तो ऐसे है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी यही मतलब है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल एक देख लेते हैं, x + 1 / 1।
जब भी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ Z को, Z3 Z, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको Z। तो ये रिटर्न मुझे होना चाहिए Z का Z2 वोल्ट। देखें ये हो गया Z4 हो गया। ओके 5 था तो फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको हम इस 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है पोस्ट या प्री, तो इनमें से एक हो जाएगा। और एक ये तरीके का और है इसका। इसी तरह डिक्रीमेंट में, इसी तरह सिर्फ सब्ट्रैक्शन यानी कि डिक्रीमेंट में नहीं, हम हम इस तरह भी कर सकते हैं, खासकर जब ये वाला हो, यानी कि हम पोस्ट डिक्रीमेंट तो ये चीज़ है ना। लेकिन अगर हमने फ़र्ज़ कर लो एक वैल्यू इंक्रीज़ करानी हो, हम चाह रहे हो जैसे हमने एक ऐड करवा रहे हैं, एक लेस करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम यही चाह रहे हो कि क्या हो कि हमारे पास डिवाइड भी हो और मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए फिर सिंपल हम ये इस तरह लिख देते हैं x डिवाइड 1 इस तरह। और अगर हमने इसी तरह मल्टीप्लाई का करना हो तो इसी तरह हम मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हो गए असाइनमेंट के, मोस्टली हमारे पास आते हैं। अब असाइनमेंट के साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि असाइनमेंट हम ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, और इक्वल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे थे। अब एक और सिंबल होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल का साइन। ये होता है ट्रिपल, हमारे पास आते हैं इक्वल के जो साइंस होते हैं ट्रिपल, 3 बार लिखूंगा इसको मैं और ये बन जाएगा स्ट्रिक्ट वाला। अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, अब ये आ गया हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है हमारे पास, इसको आप कह लें कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन्स कह लें, कंडीशनल्स कह लें इसको। इसमें ये होगा कि जब भी फर्ज कर लें वैल्यू मेरे पास मौजूद है और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कि 2 है। अब ये इक्वल का निशान है यहाँ पे, ये इक्वल का सिंबल है, तो ये तो मुझे रिटर्न करना चाहिए ट्रू, राइट। और ये ट्रू रिटर्न भी करेगा यहाँ पे लास्ट में, ये आ गया हमारे पास ट्रू, ये ट्रू जो लास्ट वाला आ रहा है। अब ये हमारे पास नॉन स्ट्रिक्ट इक्वल का सिंबल है, ये इसे हम इस तरह भी बोलते हैं नॉन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कह लें इसको। अब ये किस बेस के ऊपर कर रहा होता है? एक्चुअली ये सिर्फ वैल्यू के बेस के ऊपर इक्वालिटी चेक करता है। इक्वालिटी वैल्यू बेस के ऊपर, वैल्यू क्या है 2 है सेम है, लेकिन यही अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे लिख दूंगा तो इसको भी वो ट्रू ही करेगा, देखिए ट्रू ही रहा। ये हमारे पास वैल्यू बेस इक्वालिटी होती है। वैल्यू बेस इक्वालिटी। अब इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। फ़र्ज़ के लिए ऐसी कंडीशंस आगे जहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वैल्यू नहीं, हमारे पास डेटा भी मैच करे, हमारा जो डेटा टाइप है वो भी मैच करे। जब भी हम वैसे प्रोग्राम लिखते हैं तो मोस्टली हम स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ही यूज़ करते हैं। ये जो नॉन स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है इसको यूज़ मोस्टली नहीं करते हैं। तो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी में क्या आता है, यहाँ पे हम इसको बता देते हैं ऐसे करके, ये है हमारे पास स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। और ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के बेस के ऊपर नहीं कर रही होती, ये वैल्यू प्लस डेटा टाइप के ऊपर ये बेस करती है। तो टू हमारे पास आ जाएगा डेटा टाइप प्लस वैल्यू बेस के ऊपर, ये यहाँ पे अभी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक साइड भी इसकी स्ट्रिंग की, अब ये दो डिफरेंट टाइप्स है तो ये रिटर्न करेगा मुझे फॉल्स में।
तो मोस्टली प्रोग्रामिंग में हम ये यूज़ करते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी को यूज़ करते हैं। इसी तरह का अगला ऑपरेटर, फर्स्ट कर लिया, अगर हमने नॉट इक्वल का निशान लगाना है, ये तो हमारे पास था इक्वल का, नॉन स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का निशान था। अगर हमने निशान यूज़ करना है नॉट इक्वल का, तो उसके लिए सिंपल ये है कि हम यहाँ पे नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपने पास। ये जो साइन है ये यूज़ मोस्टली होता है हमारे पास नॉट इक्वल का। अगर हमें चेक करना हो कि वैल्यू वो मैच नहीं कर रही तो वो रिटर्न कर दे कि ट्रू है, ये फॉल्स है। और इसी तरह अगर हमें स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल चेक करना है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब एक ऑपरेटर में मिस कर गया लॉजिकल के अंदर, यहाँ पे बल्कि 3 थे लॉजिकल के अंदर जो कि मैं मिस कर गया। मैंने सिर्फ ऐड और का तय, मैंने नोट वाला मेरे सही से निकल गया। सो नोट वाला भी मैं अभी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। नोट ऑपरेटर क्या करता है, उसका सिंपल काम ये है कि जो भी वैल्यू बूलियन वैल्यू होगी या जो भी वैल्यू होगी, यानी कि ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। यानी कि अगर मैं नोट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, साथ लिख देता हूँ ट्रू यहाँ पे, तो ये रिटर्न में मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसका सिर्फ इतना काम है कि ये जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट ऑपरेटर है ये, तो नोट ऑपरेटर हमारे पास ये देखें ये फॉल्स हो गया है यहाँ पे। इसी तरह फॉल्स है तो इसके अगर मैं ये लगाया होगा तो ये क्या कर देगा, मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। अब बैक आते हैं और हम देख रहे थे हमारे पास आ गया है कंपैरिजन्स के अंदर हमने देख लिया स्ट्रिक्ट होता है, हमारे पास नॉन स्ट्रिक्ट इक्वलिटी होती है। इसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन्स के अंदर और भी बहुत से सिंबल्स आते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन के, ग्रेटर है, लेस देन है, ग्रेटर इक्वल है, लेस देन इक्वल का सिंबल है। तो ये सारे के सारे हमारे पास इसके अंदर आते हैं। यानी कि अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहें कि 4 ग्रेटर इक्वल टू 4, तो ये बताएगा कि ये इसकी वैल्यू इसके या तो इससे ग्रेटर वैल्यू, ये जो हमारे पास लेफ्ट में है ये वैल्यू या तो इससे ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ये इसको पास कर देगा। यानी कि ये रिटर्न में हमें बूलियन रिटर्न कर देगा। इसी तरह लेस देन हो तो इस तरह कर देंगे हम, लेस देन इक्वल का, और लेस देन के लिए ये वाला सिंबल हो, और ग्रेटर देन के लिए सिंपल ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। कंडीशनल कंपैरिजंस ये एक ही हमारे पास थे ऑपरेटर्स, इसको हमने यूज़ कर लिए हैं। लास्ट में एक नलिश है। अब जैसे कि मैंने ऊपर एक आपको सिनेरियो बताया था कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कंडीशन है और की। तो और में क्या हो रहा था कि एक वैल्यू भी ट्रू होती थी वो उसको पास कर देता था। सपोज कर लें हमारे पास इस तरह एक कंडीशन है जिसमें हमने चेक किया कि अगर 4 ग्रेटर देन 3 है और है 3 ग्रेटर देन 4 है, तो वो हमें रिज़ल्ट पास करते हैं। ये और ऑपरेटर है। अब ये और ऑपरेटर हम की जगह एक शॉर्ट कीवर्ड भी हम इसे कह सकते हैं। और ऑपरेटर ये होता है कि अगर इनमें से एक भी वैसे ट्रू है तो पास कर देगा, लेकिन एक शॉर्ट ऑपरेटर है नलिश का। नलिश क्या काम करता है कि जैसे हम ये लगा रहे हैं, सपोज कर लें कि मैंने कोई वैल्यू रखी है, जैसे ये वैल्यू मेरे पास अभी है अनडिफाइन आएगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे उसको करता हूँ, क्योंकि मैंने को अभी लास्ट वीडियो में बताया था और कि जब भी हम कोई डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट उसके अंदर अनडिफाइन रखता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइन होती है। अब फर्स्ट कर ले मैं यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे लगा लेता हूँ वैल्यू की, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ट्रू। तो इनमें से ये वाली वैल्यू ट्रू और अनडिफाइन को फॉल्स ही कंसीडर करेगा तो वो उसको कर देगा पास। लेकिन इसके लिए यही शॉर्ट कीवर्ड हमारे पास फिर आता है नलिश का इसकी जगह पे। यानी कि इस पूरे जो इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको शॉर्ट करके लिखने में मैं कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा वैल्यू नलिश। अब ये चेक करता है
कि फ़र्स्ट को जैसे कि ये मैंने रख दिया यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे मैं ये सिंबल यूज़ कर लूँगा, 2 क्वेश्चन मार्क सिंबल यूज़ कर लूँगा और नेक्स्ट मैं वैल्यू रख देता हूँ ट्रू। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल कराता हूँ वैल्यू नलिश। अब ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। अब इसने रिटर्न ट्रू क्यों किया? नलिश ऑपरेटर ऐसे काम करता है, ये सबसे पहले अपनी फर्स्ट वैल्यू जो लेफ़्ट साइड पे होती है ये अपनी वैल्यू चेक करता है। अगर ये वैल्यू अनडिफाइंड या नल, अगर ये वैल्यू अनडिफाइंड और नल है तो जो लास्ट वाली जो हमारी राइट साइड पे वाली वैल्यू जो भी होगी ना उसको प्रिंट कर देगा। यानी कि इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरह हम इसको कह रहे थे कि एक कंडीशन अगर पास होती है तो दूसरी वैल्यू बता दे, तो ये भी इसी तरह काम करता है कि अगर, लेकिन इसमें ये है कि ये पहले सिर्फ 2 चीज़ें चेक करता है। अगर अनडिफाइंड या नल है तो दूसरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर अनडिफाइंड नल नहीं है और अगर उसके अंदर भी वैल्यू वो कंटेन कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2। अब जबकि ये वैल्यू यहाँ पे 2 कंटेन कर रहा है, अब ये अनडिफाइंड नहीं रहा तो ये क्या करेगा, ये फिर मुझे 2 रिटर्न करके देगा। नलिश और ये देखें 2 नलिश। और अगर मैं यही इसको नल कर देता हूँ तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा ट्रू। और अगर अनडिफाइन है तब भी मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जो फर्स्ट इधर ऑपरेट होता है हमारा लेफ़्ट साइड ऑपरेट होता है, ये अगर अनडिफाइंड या नल है तो फिर जो राइट साइड वाला ऑपरेट है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर वो नल और अनडिफाइंड नहीं है तो जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला ऑपरेंट है उसी की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये मोस्टली हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हमने देख लिया है। रिवाइज एक बार कर लेते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास ये सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये है। अब ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, डिवाइड है, हमारे पास मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंशियल है, हमारे पास रिमाइंडर्स हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि अगर हमने एडिशन ऑपरेटर यूज़ करें स्ट्रिंग और नंबर के साथ तो वो क्या करेगा, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और वो एडिशन ऑपरेटर नहीं होगा, वो कनकैट ऑपरेटर होगा, उसको हम कनकैट ऑपरेटर कहेंगे। तो वो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कनकैट कर देता है। इसी तरह अगर हम दूसरे कोई ऑपरेटर्स यूज़ करें यानी कि माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड स्ट्रिंग और नंबर के साथ, तो वो स्ट्रिंग के अंदर अगर नंबर पड़ा हुआ है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर और वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अदरवाइज़ अगर वो ऐसा कोई ऑपरेटर है जैसे कि अनडिफाइन अगर हमने यूज़ कर लिया है, अनडिफाइन -1, तो वो नोट नंबर लेगा क्योंकि ये मैथमेटिकल एरर है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, इस वजह से नोट नंबर का ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है। इसके साथ हमने देखा कि हमारे पास लॉजिकल के अंदर हमने ऐड और नोट देख लिया ऑपरेटर। इसके बाद हमने देखा कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हमने देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिए। इसके साथ हमने देखा कि कंपैरिजन के अंदर हमारे पास नॉट स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का कौन सा साइन होता है, जिसको हम इक्वल साइन कहते हैं। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का साइन क्या होता है, वो ट्रिपल इक्वल का साइन आ रहा होता है। उसके अलावा हमने देखा ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल का, लेस इक्वल का। उसके बाद हमने देखा नलिश ऑपरेटर का कि अगर एक वैल्यू अगर नल और अनडिफाइन आ गई है तो जो सेकंड वाली वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, अगर वो नहीं होगी तो वो फर्स्ट वाली वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो ये आज की एपिसोड ये थी कि हमने इसमें ओवरऑल हमने सारे जितने ऑपरेटर्स थे जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, वो सारे इसके अंदर मैंने बता दिए हैं। इसको देखें, इसको जो चीज़ समझ नहीं आती है उसमें कमेंट कीजिए, मुझे बताएं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो वो ज़रूर कमेंट में मुझे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो कन्वर्जन्स वाला हमने इसके अंदर टच किया है कि वो डेटा टाइप्स खुद से कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाएंगे कन्वर्जन के ऊपर। उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कौन सी ऐसे ऑपरेटर है जिसको यूज़ करने से जावास्क्रिप्ट ऑटो कन्वर्ट कर देता है, और जब हमें खुद से कन्वर्ट करना पड़े तो हम उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।